चलें, आज कल हमने देखा था कि किस तरीके से हम PHP माई एडमिन को PHP के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, यानी कि माई SQL को हम एक्सेस कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम इंसर्ट की क्यूरी लगा के हमने किस तरीके से डाटा को इंसर्ट करवाया था। आज देखते हैं फैक्च कैसे करेंगे हम डाटा को। अब सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। ऊपर वाला कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनने के बाद क्यूरी लगेगी, क्यूरी लगने के बाद आपकी यहाँ पे आके आपके पास जो डाटा आता है ना, वो किस तरीके से लूप उसके ऊपर चलता है वो हमने देखना है, ठीक है, और उसको शो किस तरीके से करवाते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं आज। तो यहाँ पे जो मेन हमारी फाइल है ना, ये इंडेक्स की, ये अब काम आएगी। मेन इंडेक्स की फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा शो करवाएंगे, और स्टोर की फाइल में डाटा स्टोर हो रहा होगा, और ऐड स्टूडेंट का ये जो क्या कहते हैं, ये आपका जो फॉर्म है, यहाँ से डाटा आपका ऐड हो रहा होगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप भी चाहिए इसमें, ठीक है, और इसको मैं बाकी यहाँ तक ये फॉर्म जो है ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ ये जो है ये चीज़ हमें चाहिए होगी। आ जा रहा है फॉर्मेटिंग वाला। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपके पास इसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट्स और रिकॉर्ड, ठीक है, और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप से गेट बूटस्ट्रैप कुछ मेन्यू भी ले आता हूँ, नेविगेशन भी, ताकि इसके लुक वगैरह बन जाए इसकी। तो हम पूरा इसका डैशबोर्ड बनाएंगे एक किस्म का छोटा सा, फिर इसी को इम्प्रूव करते जाएंगे आगे, ठीक है। यही आपका एक जो मेन प्रोजेक्ट होगा ना आपका, तो वो यही हो जाएगा, जिसमें चारों जो ऑप्शंस होते हैं तो वो आपके यूज़ होंगे। CRUD ऑपरेशन चारों, ये ड्रॉप डाउन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया होम, होम के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट, ठीक है, और एक लिंक हम बना लेंगे कुछ अपडेट स्टूडेंट का, बल्कि अपडेट स्टूडेंट तो नहीं होगा, बस हम ये कुछ बनाते हैं। तो सिस्टम मेरे पास चल रहा है, सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम था, स्टूडेंट पोर्टल। तो अब मैंने जाना है मेन फाइल जो इंडेक्स की फाइल है। अब हमारी ये इंडेक्स की फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। इसमें नैव बार की जगह मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट पोर्टल, और ये होम ऐड स्टूडेंट, और ये दूसरा ऐड स्टूडेंट आई थिंक क्या हो सकता है, यहाँ पे चले कॉन्टैक्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट, और ये जो डिसेबल लिंक है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और सर्च को मे भी हम आगे चल के जो है यूज़ कर लें, ठीक है जी। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स डैशबोर्ड, यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ टाइसर स्टूडेंट डैशबोर्ड, इधर देख लो फिर कर लेना आप। और MY3 टॉप बॉटम से इसको मैंने मार्जिन लगा दी, ये हमारा पोर्टल होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम अपने स्टूडेंट की लिस्ट शो करवाएंगे, सारे स्टूडेंट यहाँ पे एज ए टेबल में आपके पास शो होंगे, ठीक है। और ऐड स्टूडेंट का मैं लिंक भी बल्कि लगा देता हूँ। यहाँ पे जो ऐड स्टूडेंट वाला ये हमारा जा रहा होगा ./addstudent.php पे, वो जो फॉर्म है हमारा वहाँ पे जा रहा होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और होम हमारा होम पे ही है, और कॉन्टैक्ट का भी पेज बना लेंगे। इसके अलावा ये हमारा मेन होम पेज होगा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हमने कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है तो हम इस ऐड वाले पे चले जाएंगे, इधर भी हम ये नैव बार वगैरह ऐड कर लेंगे, बल्कि इसमें कर ही लेते हैं ना। तो ये नैव बार मैंने जो अपडेट की है इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये ऐड स्टूडेंट वाले में जाके इस कंटेनर से ऊपर मैं रख देता हूँ फॉर्मेट, इसमें होता है, हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये ऐड स्टूडेंट में तो हमारे पास अच्छा वो उधर कंटेनर के अंदर आ गई थी इस वजह से। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, कट कर लेता हूँ,
तो इसको भी कंटेनर के अंदर रख देते हैं, और ये जो है इसके MB की जगह MY, ताकि इसकी टॉप बॉटम से फॉर्मेटिंग मार्जिन लग जाए। तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐड का होम पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे वापस होम पेज पे। तो ये href हमारा होगा ./index.php। इंडेक्स का आई कैपिटल क्यों आ गया, स्मॉल रखना था। इसका आई जो है ना वो स्मॉल ही रखेंगे, फाइलों के नाम कोशिश करेंगे हम स्मॉल में ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ये हमारा है होम पे ./ तो index.php फाइल, ऐड स्टूडेंट पे भी हमारे पास स्मॉल आई के साथ index. दोनों पे नैव बार लगी हुई है। तो हम रिफ़्रेश कर लें एक दफ़ा, तो होम पे जाना है तो हम वापस आ जाएंगे और ऐड स्टूडेंट पे हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। और इसको भी लिंक लगा देते हैं, इसका भी लिंक यही होगा आपका इंडेक्स पे, और अगर ऐड स्टूडेंट पे बैठे हैं तो वहाँ पे भी हम वापस इंडेक्स पेज पे आएंगे, ठीक है। ये किस्म का आपका जो लोगो होगा, इसको मैं एक लोगो देख लूँगा, कोई लोगो बना लेंगे ऐसे, ठीक है जी। तो हम इस होम पेज पे आ गए। तो अब हमने क्या करना है, इंडेक्स पेज पे, सॉरी, अब यहाँ पे अब हमने सबसे पहले तो लेकर आना है डाटा, ठीक है, डाटा लेकर आना है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप्स किए हैं वैसे ही स्टेप्स हमारे पास वहाँ पे होंगे। यहाँ पे तो पीछे से डाटा आ रहा तो ये वाला स्टेप नहीं होगा, यहाँ से ये वाला स्टेप होगा, ठीक है। ये मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इंडेक्स में आता हूँ। अब हम HTML के अंदर ही PHP को यूज़ करेंगे, ठीक है। HTML के अंदर ही, सॉरी मतलब ये PHP की फाइल तो वैसे ही है हमारे पास, इसी फाइल में ही हम PHP का यूज़ करेंगे। मैं टॉप पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे PHP का टैग ओपन करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे लाके क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही इस फाइल पे अब हम आएंगे, क्योंकि इस फाइल के ऊपर मुझे डाटा लेकर आना है, तो डाटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो टॉप पे ही इस index.php के टॉप पे ही मैंने क्या किया, डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, और अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे मुझे एरर शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कलेक्ट डाटा, क्योंकि ये तो हम इंसर्ट करें तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्यूरी बनाना। यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होगा हमारा वो होगा क्यूरी। सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स क्यूरी, ठीक है। क्या है क्यूरी, कौन सी है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है हमारे पास। ये तो इंसर्ट के लिए थी मुश्किल, तो हमारे पास जो सेलेक्ट के लिए क्यूरी है, क्या है जी सेलेक्ट की क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी जस्ट सॉरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, बस हम पूरी क्यूरी क्या है, बस यही है, ऑल स्टूडेंट लेकर आओ। अभी हम वो चेक इन, वो जो फिल्टर्स हैं वो अभी बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये क्यूरी आपकी बनी। इसके बाद नेक्स्ट क्या था, रन क्यूरी। सेम इसी तरह हम कर लेंगे, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे हम क्यूरी को रन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्यूरी को रन करेंगे, अभी हम आते हैं इस डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर नोट्स में। यहाँ पे जब हम क्यूरी को रन करेंगे तो कुछ इस तरह से हम रन करते हैं, क्योंकि अभी हमने करना है सेलेक्ट, डाटा को लेकर आना है। जब ये सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी ना, ये कुछ रिजल्ट लेकर आएगी हमारे पास, यानी डेटाबेस से कुछ डाटा लेकर आएगी, कुछ रिजल्ट लेकर आएगी, ठीक है। इस क्यूरी को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। इफ़ कंडीशन को हम यहाँ पे नहीं लगाते, इफ़ कंडीशन सॉरी यहाँ पे इसको हम ऐसे चलाते हैं। हमने कहा कि कनेक्शन, वही कनेक्शन डालो, MySQLi क्यूरी फंक्शन यूज़ किया, उसमें एक कनेक्शन डाला और उसके अंदर ये क्यूरी डाल दी, ठीक है जी। ये यूज़ करो और हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। रिजल्ट, क्योंकि वो इंसर्ट की क्यूरी थी उसमें थोड़ा सा लॉजिक और था, ये सेलेक्ट की क्यूरी है तो इसमें कुछ ना कुछ सिलेक्ट होके हमारे पास आएगा। अब जो सिलेक्ट होके आएगा उसको हमने कैसे फैच करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है आया कि इसके अंदर कुछ आया है या नहीं, ठीक है।
तो उसके लिए फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, कि इसके अंदर कोई रोज सेलेक्ट होके आई है, कोई रिकॉर्ड आया भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि फोल्डर जो हमने सेलेक्ट किया है टेबल उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे, इफ MySQLi num रोज ग्रेटर देन रिजल्ट 0, तो हम ये क्यूरी लगाते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको ना, अभी हम जस्ट समझते हैं कि बस रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट टेबल में रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को अभी मैं इग्नोर करता हूं, आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पे आप देख रहे हो ना, एक लूप लगता है हमारे पास। ये जो रिजल्ट होता है ना, इस रिजल्ट में से एक एक रो को निकाल, रिजल्ट कैसे आएगा, पूरा का पूरा आपके पास टेबल आ जाएगा, ठीक है ना, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, सारे आ जाएंगे। लेकिन यहां से हमें ये जो फंक्शन है ना, ये वाला MySQLi fetch assoc, और इसमें जो रिजल्ट डालते हैं और कुछ वाइल के साथ अगर हम इसको यूज करें, तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर हमें डाटा के ऊपर एक लूप मिल जाता है, क्योंकि वो रिजल्ट जो आएगा मेरे पास, उसका मैंने करना क्या है, ठीक है। जो ये रिजल्ट आएगा इसका मैंने करना क्या है, बेसिकली मैंने इसमें से डाटा को एक एक करके इसकी रोज लेनी है, क्योंकि मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, जो अगर मैं ओपन करता हूं localhost/phpMyAdmin, ये रूट, मेरे पास कितना डाटा पड़ा हुआ देखते हैं। स्टूडेंट्स टेबल में सिलेक्ट लगाया हमने अभी, तो ये तकरीबन 10 रोज पड़ी हुई है मेरे पास। तो ये क्या होगा, 10 की 10 रोज आ जाएंगी मेरे पास। ये फंक्शन जब मैं यूज करूंगा MySQLi fetch assoc, ठीक है, ये किस्म का सॉरी ये वाला MySQLi query, तो एक किस्म का समझ लो आप 10 की 10 रोज आ गई। अब उस रोज में से एक एक करके रो निकालनी है मैंने, उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप कुछ इस तरह से लगता है इसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास लूप लगेगा। ये नंबरोज को हम देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लूप लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। अभी हमने लूप यहाँ नहीं लगाना, लेकिन ये मैं इसमें से डाटा निकालता हूँ। तो अब ये लूप हमारे पास क्या है, ये वाइल का लूप MySQLi fetch assoc रिजल्ट, इसमें से ये वाला फंक्शन इस रिजल्ट में से एक एक रो को निकालेगा, एक एक रिकॉर्ड को निकालेगा, और इस वेरिएबल में इस अरे के अंदर स्टोर करवा देगा। अब इस अरे को प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। एको करते हैं, ये बेसिकली अरे होगी, तो इसलिए अरे को प्रिंट कराने के लिए मैं प्री लगाता हूं और एको करवाता हूं। ये लूप के अंदर हूं मैं, ठीक है, और यहां पे प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन यूज करते हैं और इसके अंदर रो को डाल देते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको एग्जिट भी कर रहा हूँ। एग्जिट या ब्रेक, लूप जो होता है वो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बल्कि मैं एग्जिट करता हूँ ताकि आगे कुछ ना चले। एग्जिट का एक फंक्शन है इस तरह, ठीक है, ऐसे भी यूज हो जाता है और ऐसे भी यूज होता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये कोड को आगे नहीं जाने देता, जैसे ये डाई था ना, इसी तरह ये एग्जिट है, ठीक है। यानी आपका फंक्शन चल रहा है, तो उसमें मैंने आपका स्क्रिप्ट चल रहा है PHP का, तो किसी पॉइंट पे आके मैंने एग्जिट कर दिया, तो ये एक ही रो प्रिंट कराएगा। इसके पास आएंगी सारी, लेकिन मैं जस्ट एक प्रिंट करा के देख, बल्कि हम ऐसा करते हैं सारी करवा लेते हैं। सेव करते हैं और इस पेज को, इंडेक्स वाले पेज को अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखो आपके पास एक एक करके अब सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। पहला रिकॉर्ड, ठीक है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये दूसरी इंडेक्स पे पड़ा, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे, 4, 5, ये एक एक करके हमें अब लूप की शक्ल में मिलना शुरू हो गए। यानी इसके अंदर अगर मैं इसमें से अगर मैं यूं कहूं कि जस्ट नेम प्रिंट कराओ, तो सारों के नेम प्रिंट हो जाएंगे। सारा, अली, जमील, खालिद, साइमा, सारों के नेम प्रिंट हो गए, ठीक है। नीचे हमारी वो HTML भी चल रही है। ये जो तरीक़ेकार है ना, ये इस तरह से हम सिलेक्ट PHP के अंदर सिलेक्ट करके डाटा लेके आते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जेनेरिक PHP है। जेनेरिक मतलब बेसिक PHP, जो बेस है ना PHP के, वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट समझ आएगा तो आप किसी एडवांस फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर सकते हो। अब हमें पता लग गया कि ये जो लूप है ना, लूप, इसके अंदर हमें डाटा मिलेगा ऐसे।
अब ये लूप हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पे टेबल लेते हैं, टेबल्स, हमने एक टेबल की शक्ल में डाटा दिखाना है, ठीक है। तो टेबल कोई उठा लेते हैं, ये वाला टेबल उठा लेते हैं, ये होता है बस इसको क्लास लगती है टेबल स्ट्रिप की, तो मैं ये वाला टेबल उठाता हूँ, कॉपी करते हैं, और ये क्या है, नैव बार है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैंने टेबल प्रिंट करवाना है, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ तो ये मेरे पास टेबल आ गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, इसकी आउटपुट देख लें, अभी सेव करते हैं, तो ये ऐसे हमारे पास स्टूडेंट का डाटा प्रिंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट ID 1, स्टूडेंट नेम, अभी हम इसका कॉलम सेट कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। तो यहाँ पे होगा ID, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास भाई, नेम है, और क्या है, ईमेल है, और जेंडर है, ठीक है, और हमारे पास है सिटी, ठीक है, और एज भी है, एज, ठीक है। तरतीब देख लेना जैसे भी आपने रखनी है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो वो इसी तरतीब से फिर प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे मैं एक डाटा डालता हूँ, डमी डाटा, ID 1 मार्क ऑटो नेम ईमेल, यहाँ पे आ जाएगा उसका ईमेल, ठीक है, और जेंडर यहाँ पे आ जाएगा मेल, और क्या है जी, सिटी, जेंडर के बाद सिटी, यहाँ पे होगा लोधरा आएगा डाटा इस तरह से, और इसके नीचे आ रहा होगा आपका एज। सेव करते हैं, कुछ ऐसे टेबल में आपका डाटा आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ज़रा बताओ कि रिपीट क्या चीज़ हो रही होगी, कौन सी रो जो है रिपीट हो रही होगी, ये वाली पूरी की पूरी रो रिपीट होगी ना, ये रिपीट होनी है, अली, असलम, अमजद, ये वो वाइल लूप के अंदर आएगी। अब जरा समझना है कि PHP HTML के अंदर ही कैसे काम करेगी। एक तो हमने यहां से डाटा उठा लिया, यहां तक डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम नीचे आ रहे हैं, इस रो को हमने लूप के अंदर रखना है। इसको मैं यहां से कट करता हूं, और वो जो हमारे पास वाइल लूप था कुछ ऐसे हम लिखेंगे, इसके अंदर हम यहां पे ये PHP ओपन हुई थी, ये क्लोज हो गई, यहां पे PHP का एक स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम HTML के अंदर ही PHP को डाल रहे हैं, तो PHP की यही पावर है, HTML हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो ये HTML के साथ ही काम करती है, ठीक है। इन दी एंड फाइनल आपको HTML मिलती है। फिर अब मैं यहां पे आके PHP को ओपन कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे आके इसको क्लोज करूंगा। इस टेबल की टी बॉडी के अंदर जो वो TR थी ना, वो रिपीट हो रही होगी हमारी, वो सारे रिकॉर्ड इसमें नजर आएंगे। तो यहां पे मैंने वाइल, इसके बाद डॉलर रो इज इक्वल टू क्या था, MySQL अंडरस्कोर fetch assoc के नाम से ये फंक्शन है। इसके अंदर हमने वो रिजल्ट वाली वेरिएबल ऊपर से लाके डाल देनी है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब हमें इसके दरमियान में HTML लिखनी है, लेकिन PHP की पावर क्या है कि यहां पे देखो मैंने लूप स्टार्ट किया, ऐसे है ना, लूप यहां से स्टार्ट होगा, यहां एंड होगा, ऐसे है ना, ये स्टार्ट होगा लूप कर्ली ब्रेस से, और कर्ली ब्रेस के दरमियान क्लोज हो रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं, PHP की पावर ये है कि इसको अलहदा स्क्रिप्ट में रख दें इतना सा, और ये जो क्लोजिंग टैग है इसको हम अलहदा रख सकते हैं PHP के अंदर, ये भी हम कर सकते हैं ऐसे। अभी भी ये देखो लूप स्टार्ट हो रहा है और यहां पे आके एंड हो रहा है, इसके दरमियान में अगर आप कुछ भी रखोगे ना वो रिपीट हो जाएगा। 10 रिकॉर्ड थे ना, तो ये ABC मैंने रखा ना, ये 10 दफा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ABC 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 ABC, क्योंकि ये लूप चला 10 दफा। क्यों, इसमें जो रिकॉर्ड आया था वो 10 रोज आई थी मेरे पास। इसके अंदर अब मैं ये TR को प्रिंट करवा दूंगा कुछ ऐसे। अब जरा देख लो कि मैं कैसे कहां पे बैठा हूं। टी बॉडी में आया, इसके अंदर मैंने PHP का लूप स्टार्ट किया यहां से, और लूप यहां पे लाके एंड कर दिया। यहां से स्टार्ट होने में ये करली ब्रेस के ओपन, ये देखो ओपन क्लोजिंग आपको दिखा रहा है,
इसके दरमियान में मैंने HTML को घुसा दिया। अब मेरे लिए HTML लिखना आसान हो गया, लेकिन हर जगह पे मुझे ये रो मिलेगी हर दफ़ा, इसके अंदर मुझे रो मिल रही है। अगर आप ऐसे ही इसको चलाओगे तो ये जो रो है, जो डमी रो हमने डाली है, वो 10 दफ़ा रिपीट हो जाएगी सेम। लेकिन अब हमने इसमें एक्चुअल डाटा डालना है। एक्चुअल डाटा कैसे आएगा? इस रो के अंदर ये एसोसिएटिव अरे है, ठीक है। अब देखो HTML के अंदर ही PHP घुसा रहा हूँ मैं, ये देखो ऐसे, ये बंद, PHP ओपन, एको करवाएंगे $रो, और इसके अंदर मिलेगा मुझे सॉरी हम पहले क्या दिखा रहे हैं, ID। सेव करते हैं तो ये लूप के अंदर है। यहाँ पे आओ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे मुझे अब रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गए। इसी तरह नेम की जगह पे सेम इसी तरह, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ID की जगह अब क्या आ जाएगा, नेम, की मिलेंगी हमें अब, ठीक है। तो इसको सारे को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे हमें जेंडर, यहाँ पे हमें सिटी, और लास्ट में हमारे पास एज। सेव करते हैं, एक दफ़ा डाटा देख लेते हैं। ये देखो सारा डाटा आपके पास आ गया। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो PHP ऊपर हमने टॉप पे कनेक्ट कर लिया और डाटा कलेक्ट करके ले आए, सेलेक्ट करके ले आए। कनेक्शन बनाते हैं, पहले स्टेप में कनेक्शन बनाया। कनेक्शन आपको हर जगह बनाना पड़ेगा, आगे चल के इसको हम ईजी कर लेंगे, चीज़ों को आसान करेंगे। इसी को मैं इम्प्रूव करता जाऊँगा, ये देखते रहना, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट की क्यूरी बनाई, वो जहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी बनाई थी हमने, यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी, और उस क्यूरी को रन किया कुछ ऐसे। वहाँ पे और तरीका था रन करने का, क्योंकि इंसर्ट होने के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए था वहाँ पे, यहाँ पे हमें सेलेक्ट होने के बाद रिजल्ट चाहिए, तो वो आपके पास डाटा आ गया, सेलेक्ट होके इसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे आके इस जगह पे इस डाटा का यूज़ करना था। ये मेरे पास एक अरे आई है, उस अरे के ऊपर मैंने लूप लगाया। ये बेसिकली आ रही है मल्टी डायमेंशनल अरे, यानी अरे के अंदर अरे आ रही है। एक मेन अरे है रिजल्ट की, उसके अंदर फिर अरेज पड़ी हुई हैं। मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया था। अभी यहाँ पे मैं अगर मैंने कर गया तो यहाँ पे रिजल्ट को नहीं हम करवा पाएंगे, यहाँ पे ये लूप के अंदर सही होगा। ये हमें एक एक करके ये अरे दे रहा था, वो अभी मैंने जो दिखाई थी आपको। तो ये रो जो है ना, ये एक अरे आती है, फर्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये वाइल लूप चलता रहेगा जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता। ये रिजल्ट जितना भी था 5, 10, 20, 100, 200 जितने भी होंगे सारे यहाँ पे लूप में चलेंगे, और आपको एक एक, पहले में पहला रिजल्ट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो ये लूप को कुछ इस तरह से हमने ओपन किया और इस यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। अब क्योंकि PHP लूप को लूप थ्रू कर रही है, तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो भी कोड रखेंगे वो रिपीट होगा, तो वो रिपीट हो रहा, और हर रिपीटिशन में हमें रो के अंदर पूरा का पूरा एक अरे मिल रही है। पहले रिकॉर्ड की अरे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवें की, ठीक है। इस तरह से हम उसको एक किस्म का ट्रिकी यूज किया हमने HTML के अंदर PHP को घुसा के। फाइनल जो है, फाइनल ये हमारी HTML ही हमें रिटर्न होती है। इस ब्राउजर में आप देखोगे, इसको आप व्यू पेज सोर्स करो तो ये देखो आपके पास, ये देखो ये सारी TR सारे TR। क्यों? लूप के अंदर चीजें क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। HTML आपकी रिपीट होती जा रही है, लूप लगाया हुआ हमने, ठीक है जी, वही रो रिपीट हो रही है ना, क्योंकि इस ओपनिंग और इस क्लोजिंग के दरमियान में जो भी कुछ रखोगे वो रिपीट होगा। कितनी दफा होगा रिपीट, कौन बताएगा? जितना उसमें रिजल्ट होगा। यानी मेरे पास 10 रोज थी, 10 दफा रिपीट हुआ। हर रिपीट के अंदर, हर रिजल्ट के अंदर मुझे हर रो के अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल रहा था, उसको मैंने ऐसे प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। ये हमारी है सेलेक्ट की क्यूरी। इसको मजीद इंप्रूव करते जाएंगे। हमारे पास 2 ऑपरेशन हो गए, क्रिएट वाला हो गया, रीड वाला हो गया, अपडेट और डिलीट रह गया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।